नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज राजस्थान के संदर्भ में अपने शुरू कर रखी है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो कृषि है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो कृषि की बात अपन आज करने वाले हैं। अपनी सीरीज का महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर सीरीज है उसके लिए थोड़ा आपको आगाह कर दें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे प्रश्नोत्तर जो है उन सबको पढ़ें और हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर बार हर एक टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन हम लाते हैं तो उसका दायरा लगभग 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास का होता है। तो कोशिश करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो शुरू करें। आज का सीरीज का पहला प्रश्न और राजस्थान के संदर्भ में है अपनी। थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो राजस्थान की कृषि के संदर्भ में अपन चर्चा करने वाले। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न अपना जो रहेगा वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। देखिए, राजस्थान जो है उसकी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी सबसे अधिक इनकम की अर्थव्यवस्था में किससे होती है। हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो इसकी यदि अपन बात करें तो हम पाएंगे कि इसमें सबसे अधिक योगदान जो है कृषि का, पशुपालन का, उद्योग का कोई नहीं। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करते हैं तो कृषि का ही सबसे बड़ा योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है। ठीक है ना, सबसे अधिक योगदान किसका है? कृषि का। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पशुपालन भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है लेकिन सबसे अधिक योगदान कृषि का है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है संपूर्ण भारत में, यानी संपूर्ण भारत की बात की है उसमें राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत भाग है। जितनी एरिया पर राजस्थान भारत में खेती होती है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान में खेती होती है। तो वो 13.88, 12.88 और 10। इन ऑप्शनों में से यदि सही ऑप्शन की बात अपन करेंगे तो जो डाटाज है उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। 13.88% भाग जो है वो राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है ना। वाइट, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात कर ली है कि औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में कितनी है। तो औसत 50 सेमी, 57 सेमी, 60 सेमी, 65 सेमी, चार ऑप्शन मेरे पास में है। तो राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान में औसत वर्षा जो है वो 57 सेमी। यदि इसमें कई जगह ऑप्शन में ये आए 57.6 सेमी तो भी ऑप्शन अपना यही सही रहेगा। ठीक है, 57 सेमी औसत होती है। यदि भारत की संदर्भ की बात करें तो भारत में जो वर्षा होती है, भारत में वर्षा होती है वो 125 सेमी औसत वार्षिक वर्षा रहती है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो 125 सेमी और राजस्थान की अपन बात करते हैं तो 57 सेमी। यदि ऑप्शन में 57.6 कहीं आए तो भी सही है। वास्तविक वैसे एनसीईआरटी में 57 सेमी ही आता है। ठीक है, अगला बिंदु अपना है कि पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी रहती है। जब राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करते हैं अपने को पता है कि यह वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान है। तो यह अपना अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र, अरावली से जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहाँ अरब सागरीय मानसून शाखा सीध निकल जाती है। बंगाली खाड़ी की मानसून शाखा है उसको अरावली रोक करके पूर्वी भाग में वर्षा करवा लेती है। इसका मतलब ये भाग जो है वो शुष्क रहता है। कैसा रहता है? शुष्क रहता है। तो यहाँ वर्षा कमी होती है, यानी जैसलमेर बाड़मेर का जो इसके दो भाग है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क वाला जो भाग है उसमें तो लगभग औसत वर्षा है वो 15 सेमी के आसपास में है। ठीक है, और अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है उसमें लगभग औसत वर्षा है 20 सेमी के आसपास में है। ठीक है, लेकिन पश्चिमी रेगिस्तान की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर औसत वर्षा कितनी है ऑल ओवर है, ये अपन देखेंगे तो 30 सेमी, 15 सेमी, 31 सेमी और 35 सेमी। तो सही ऑप्शन इसमें 30 सेमी, यानी राजस्थान अरावली का पश्चिमी भाग है। संपूर्ण पश्चिमी भाग की अपन बात करेंगे तो पश्चिमी संपूर्ण भाग की यदि बात करेंगे तो इस भाग में मुख्य रूप से जो है ऑप्शन आएगा अपना 30 सेमी। ठीक है, और जो शुष्क भाग है इसमें आ जाएगा तो 15 सेमी। ठीक है, और अर्ध शुष्क वाला ये भाग आता है तो यहाँ आ जाएगा 20 सेमी।
ठीक है। ऑल ओवर राजस्थान की बात संपूर्ण किया जाए तो आ जाएगा 57 सेमी, ठीक है। तो इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। जिले की बात की, सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करते हैं तो आपको पता, अभी बताया था मैंने कि पूर्व से आने वाली मानसूनी वर्षा जो है, जो बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश राजस्थान में होता है, वो ही सबसे अधिक वर्षा कर पाता है, क्योंकि अरब सागरीय मानसूनी शाखा जो है वो सीधी हिमालय की तलहटी में अपने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो धर्मशाला वाला क्षेत्र है वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे दोनों शाखाएं आकर के आपस में मिलती है। तो हिमालयी तलहटी में अरब सागरीय और बंगाली खाड़ी शाखा बहुत अच्छी वर्षा करती है, इसलिए उत्तर का विशाल जो मैदान है वो बिल्कुल एक शानदार वर्षा वाला क्षेत्र है, अच्छी फसलें वहाँ पे होती है। तो राजस्थान में अच्छी वर्षा होती है तो बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है जो पूर्व से प्रवेश करती है। और सबसे अधिक वर्षा वाली बात आती है, जिले की बात आ जाए ना आप, तो यहाँ पे आ जाना आप, ठीक है। किस जिले में? झालावाड़ में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? झालावाड़, यानी झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वर्षा है लगभग, यदि अपन यहाँ की वर्षा देखेंगे झालावाड़ के अंदर, तो औसत 100 सेमी वर्षा यहाँ पे मिल जाएगी। औसत लिखा है मैंने, औसत 100 सेमी, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात आ जाए तब यहाँ आ जाना आप, ये सिरोही वाला जो क्षेत्र है उसमें माउंट आबू, आबू जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 160 सेमी। कितनी होती है यहाँ पे? लगभग 160 सेमी वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा वाले जिले की बात आ जाए तो आपको झालावाड़ में पहुंच जाना है। सबसे कम वर्षा की बात आ जाए तब आपको जैसलमेर में आ जाना है। सबसे कम की बात आ जाए तब आपको जैसलमेर में पहुंच जाना है, जहाँ की औसत वर्षा 10 सेमी है, ठीक है। अगले प्रश्न में चले। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? खेती पर निर्भर है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना परसेंट भाग खेती पर निर्भर है? क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, राजस्थान में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है, तो ग्रामीण होने के नाते अधिकतर जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है। तो 50%, 60, 70 और 75। तो जब राजस्थान की बात आती है कि ग्रामीण जनसंख्या है कृषि पर डिपेंड करती है, वह है 75% है। कितनी जनसंख्या है? 75%, ठीक है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अगला बिंदु है कि मिश्रित कृषि में क्या शामिल है, यानी मिश्रित कृषि कहते किसे हैं, ठीक है। तो कृषि, पशुपालन कृषि, ये दोनों, या विविध फसल पौधेपन। तो अपन सस्पेंस हो जाते हैं कि विविध फसलों को कह देते हैं, तो विविध फसलों वाला ऑप्शन नहीं होता है इसमें। यदि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी कृषि के साथ पशुपालन करना, ठीक है। कृषि के साथ क्या करना? पशुपालन करना, क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है, कृषि का एक प्रकार है, ठीक है। अगला बिंदु साथियों अपना है राजस्थान में कुल कृषित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? राजस्थान में जितनी भाग पर खेती होती है उसमें से कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है, यानी सिंचाई कितने पे होती है? तो 32, 42, 52 और 70। तो सिंचाई की बात आती है तो राजस्थान के अंदर सिंचाई के सोर्स जो मुख्य रूप से है कुएं और नलकूप है। कुएं व नलकूप, नहर, तालाब, ठीक है, ये प्रमुख सोर्स है अपने पास में, ठीक है ना। तो यदि अपन राजस्थान के संदर्भ में अपन आगे चलेंगे तो अपन पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तालाबों से सिंचाई होती है, क्योंकि जो पठारी भाग है वहाँ पे तालाब ही सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है, ठीक है। यहाँ तक अपन चलें तो ये गंगा, अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके माध्यम से सिंचाई होती है। और बाकी ये मध्यवर्ती पूर्वी क्षेत्र पूरा यहाँ कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है, कुएं व नलकूप से सिंचाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से 3 माध्यम अपने पास में है। तो यहाँ पूछा है कि कितने प्रतिशत भाग सिंचित है, तो राज्य का जो 32% भाग है इसमें 32% वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 32% भाग है वो कृषि क्षेत्र का है, वो सिंचित है। बाकी कैसा है? 12 नहीं। राजस्थान में औसत कृषि जोत का आकार कितना है? कृषि जोत का होता है खेत, यानी लोगों के पास में जो खेत है उसका आकार कितना है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसमें?
क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत का रखता है राजस्थान, और जनसंख्या जो है लगभग 5% के आसपास में है। ठीक है, 5 दशमलव कुछ है इसमें, तो 5% के आसपास में आबादी रखता है, जिसका मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खेती के लिए राजस्थान की जनसंख्या के समक्ष पड़ा है। तो जो प्रति व्यक्ति जो जोत आ रही है उसका जो आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर एरिया आता है। ठीक है, और इसका आकार है 2.73 हेक्टेयर। ये बात अलग है कि राजस्थान में भूमि वितरण जो है असमान जरूर है। ठीक है ना, इसके लिए प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ था तो 1956 के अंदर चकबंदी व्यवस्था लागू की गई थी, और लेकिन धीरे धीरे वो जो असमानता है वो आज भी फैली हुई है। ये जो ऑप्शन है 1.41, ये भारत का जोत का आकार है। भारत में कृषि जोत का आकार, यानी भारत के लिए औसत जोत का आकार कितना है? 1.41, और राजस्थान में 2.73। इसका मतलब राजस्थान का टॉपिक जो है, या इस क्षेत्र में राजस्थान का भाग जो है ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल कह सकते हैं इसको, शुद्ध को एक वर्ड आता है निवल बोया गया क्षेत्र, तो यह भी शुद्ध के लिए आता है। ठीक है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 52.58, 62, 72.50 और 70%। तो ये जो ऑप्शन अपने समक्ष है इसमें से सही ऑप्शन आपको मिलेगा। शुद्ध बोया क्षेत्र है 52.58% शुद्ध। ठीक है, 2 वर्ड आते हैं, एक तो शुद्ध आता है, एक सकल आता है। एक तो आता है सकल, एक आता है निवल भी कहते हैं, शुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसमें तो आ जाता है संपूर्ण क्षेत्र जिसमें फसल है, चाहे वो तरु फसलें हैं, बागवानी है, सभी आ जाती है। इसमें आता है एक कृषि वर्ष में बोया गया क्षेत्र। ठीक है, ये आ जाता है इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कृषिगत क्षेत्र यानी खेती किए गए क्षेत्र के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो कृषिगत क्षेत्र के आधार पर यदि देखें तो उसमें राजस्थान का स्थान आता है 9वां स्थान। कौन सा है? 9वां स्थान। थोड़ी जल्दबाजी है, विद्यालय टाइम हो रहा है तो थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं। राजस्थान में खरीफ में बोया जाने वाला भाग कितना है? खरीफ 3 तरह की फसलें होती हैं। यदि कृषि फसलों की अपन बात करें तो 3 तरह की फसल, खरीफ, रब्बी और जायद, 3 प्रकार की फसलें होती है। ठीक है, ये जो फसल है ये तो वर्षा काल में बोई जाती है, यानी जून जुलाई में वर्षा काल में बोई जाती है, और ये शीतकाल की फसल है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में, यानी लगभग अपने फरवरी से अप्रैल तक इसको प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की फसलें होती है। तो खरीफ की फसल में राजस्थान में बोया जाने वाला भाग कितना प्रतिशत भाग पूछा है, तो खरीफ के अंदर सबसे अधिक प्रतिशत मिलेगा राजस्थान का, क्योंकि ये असिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ मुख्य रूप से 65% भाग पर खरीफ की फसल बोई जाती है, जो किस पर डिपेंड रहती है? वर्षा पर डिपेंड करती है, जिसको बारानी खेती भी कहा जाता है। सिंचित नहीं, बारानी कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो 65% भाग इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी? सबसे अधिक क्षेत्र पर, तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तिलहन है, खाद्यान्न है, दलहन है, अनाज है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक बोया जाने वाला जो क्षेत्र है राजस्थान, चूंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो है ही, और कृषि प्रधान के साथ साथ में एक वर्ड में और लिख दूं कि यहाँ पे निर्वहन कृषि होती है। साथियों, कौन सी कृषि होती है? निर्वहन। आजीविका निर्वाह कृषि मुख्य रूप से की जाती है। वाणिज्यिक कृषि है वो कम रहती है। लोग जो खाद्यान्न बोते हैं अपनी उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न मुख्य रूप से अधिक बोते हैं। तो यहाँ बोई जाने वाली जो फसल है मुख्य रूप से कौन सी है? खाद्यान्न। ठीक है, इसमें खाद्यान्न फसलों को मुख्य रूप से बोया जाता है। अगला बिंदु अपना है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र आता है? सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस जिले में
आता है। सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है, तो यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, एरिया पूछा है यहाँ पे, सघनता नहीं पूछी है, तो बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर की बात आती है तो सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र मिलेगा आपको बाड़मेर में। यानी एरिया यदि अपन देखें तो सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र कहाँ मिलेगा, बाड़मेर में। हालांकि उत्पादकता कम रहेगी वहाँ की, ठीक है ना, क्योंकि वर्षा पर डिपेंड करता है और वर्षा बहुत कम होती है इस कारण से। राजस्थान में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र किस जिले में है, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र किस जिले में है, तो यदि सबसे कम की बात आती है तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, चार ऑप्शन अपने समक्ष है, तो उसमें आपको डूंगरपुर से ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो डूंगरपुर का एरिया है, ये वाला, ये चूँकि पहाड़ी है और पहाड़ी होने के कारण यहाँ पे खेती के जो चांसेज है बहुत कम है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। कुछ सुविधा जो है यहाँ पे माही बजाज सागर बांध परियोजना है, उसके माध्यम से सुविधाएं है, या उसकी सारी नदियाँ जो है माही की, उसके माध्यम से कुछ सिंचाई की सुविधा यहाँ पे है। तो ये एरिया जो है यहाँ सबसे कम क्षेत्र पर बोया गया क्षेत्र मिलता है आपको, क्योंकि सुविधाएं कम है और पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लिया कि सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये भी अपन देखेंगे राजसमंद, गंगानगर, चूरू और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम की बात आ जाए ना, तब आप राजसमंद चले जाना। सबसे कम सिंचाई वाला जो क्षेत्र आता है वो किस में आता है, राजसमंद जिले में। ठीक है, सबसे कम। और सबसे अधिक की बात आ जाए ना, उस समय ये अपना राजसमंद है, उदयपुर के पास में ये लंबा सा राजसमंद है, तो यहाँ पे सबसे कम सिंचाई होती है। ठीक है, और सबसे अधिक की बात आ जाए तब आप आ जाना यहाँ पे गंगानगर, ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, गंगानगर में। तो ठीक है, तो गंगानगर तो है सर्वाधिक वाला, ठीक है, और सबसे कम वाला है राजसमंद। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। राजस्थान की कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो बंजर है। राजस्थान का जो भूमि है टोटल, उसमें से कितना परसेंट भाग बंजर है, बंजर या बारानी। अब बंजर भूमि होती कौन सी है, वह भूमि, जो भूमि के प्रकार है विस्तार से पढ़ेंगे अपन, भारतीय संदर्भ में इसका वीडियो बनाएंगे। वह भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य है, ठीक है, यानी कृषि नहीं की जा सकती। ठीक है, खाली पड़ी है, बंजर है, बेकार है, ठीक है ना, तो उस भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो सबसे अधिक बंजर भूमि कितने प्रतिशत, राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमि जो बंजर है, जो कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें 10.84% कौन सी है, 10.84% भूमि जो है वो बंजर है। ठीक है, इसके कई प्रकार है, जैसे वनों के अधीन भूमि का वर्गीकरण यदि अपन करेंगे तो वनों के अधीन भूमि कौन सी है, प्रति भूमि कौन सी है। प्रति में भी दो भाग इसके आपको मिलेंगे, एक तो पुरातन प्रति, एक नवीन प्रति। ठीक है, तो इसका विस्तार से अपन वीडियो बनाएंगे, पहुंचाएंगे आप तक, जरूर विस्तृत वर्गीकरण आप तक देने की कोशिश अपन करेंगे। अगला बिंदु है कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है। व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा, तो व्यर्थ भूमि की बात आती है, खाली पड़ी जमीन बेकार है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। यदि अपन को पता है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, तो जैसलमेर का। ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सिंचाई की सुविधा सबसे कम कहाँ पे है, किस में है, जैसलमेर में। वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, जैसलमेर में। जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो सारी न्यूनता यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में, क्योंकि है ही नहीं कोई यूज करने वाला, खाली पड़ी बेकार जमीन पड़ी है कि नहीं, सुविधा यहाँ पे है नहीं, इस कारण से जैसलमेर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, राजस्थान में सर्वाधिक चरागाह भूमि वाला जिला कौन सा है। चरागाह भूमि, जिस चरागाह भूमि होती है जिसको प्रति छोड़ा जाता है पशुओं के लिए, तो इसमें सही ऑप्शन अपना है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। और न्यूनतम चरागाह भूमि की बात करो तो हनुमानगढ़, इसमें न्यूनतम है भाई, न्यूनतम चरागाह है। इसका मतलब न्यूनतम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है, सिंचाई की अपार संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना, इस कारण से न्यूनतम
चरागाह भूमि तो मिलेगी आपको हनुमानगढ़ में, और अधिकतम चरागाह भूमि मिलेगी आपको बाड़मेर में। ठीक है, दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि वाला जिला, पड़त भूमि वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सीकर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन अपने बनाए हैं। तो इसमें सबसे अधिक पूछ लिया पड़त भूमि हो जो एक या एक से अधिक वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती है, खाली छोड़ी जाती है। ठीक है, उसको पड़त भूमि कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में अपन अड़ाव कहते हैं। अड़ाव छोड़ दियो ना, क्यों छोड़ दियो? उपजाऊपन बढ़ावा के लिए। ठीक है, तो ये अड़ाव जिसको बोलते हैं, यही पड़त भूमि होती है। तो 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए छोड़ जाए, यानी 1 वर्ष के लिए छोड़ जाए तो नवीन पड़त भूमि, 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए छोड़ दी जाए, 2 से 5 वर्ष के लिए पुरातन पड़त भूमि कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सबसे अधिक पड़त भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पड़त भूमि के लिए सबसे अधिक की बात आती है तो बीकानेर है, और न्यूनतम पड़त भूमि वाला जिला आता है तो उसका नाम है प्रतापगढ़। न्यूनतम परत भूमि वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अधिकतम परत भूमि वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, सीरीज अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ रही है। राजस्थान में सर्वाधिक हरी सब्जियों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक हरी सब्जियों की बात आ गई है कि सबसे अधिक हरी सब्जियां कहाँ उत्पादित की जाती है। तो सब्जियों की जब बात आती है तो सबसे अधिक सब्जियों की खपत कहाँ होती है? मुख्य रूप से अपनी जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जो सिटी है वहीं होगी, उत्पादन प्रोडक्ट जो होता है वही भी वहीं होगा। तो सब्जियों की जब बात आती है तो आप जयपुर चले जाएं सीधे, क्योंकि जयपुर में सबसे अधिक हरी सब्जियों की खेती होती है और उत्पादकता भी सबसे अधिक है यहाँ पे। राजस्थान में फलों का सर्वाधिक उत्पादन, फल विभिन्न प्रकार के फल जो है सबसे अधिक फलों का उत्पन्न होता है। यदि फलों की बात कर ली जाए, सबसे अधिक की बात कर ली जाए तो गंगानगर ऑप्शन इसमें सही है। हनुमानगढ़, जयपुर, धौलपुर ना होकर के सबसे अधिक फल होते हैं तो कहाँ होते हैं? गंगानगर। माल्टा के लिए फेमस ही अपने गंगानगर। ये प्रश्न आया भी कई बार आया कि माल्टा के लिए फेमस कौन सा जिला है? तो गंगानगर है। ठीक है, और वैसे नागपुर आता ही है। राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस जिले में होता है? दाल की बात आ जाए तब नागौर महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागौर के जो जलवायु है वो दाल उत्पादन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक दाल की बात आ जाए। और भारत राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किस जिले में होता है? मसालों की बात आ जाए तो अपन चलेंगे दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र वहाँ पे, तो झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी चारों हाड़ौती के जिले मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे अधिक मसालों की बात आ जाए ना तो आप झालावाड़ में चले जाना, सबसे अधिक मसाले यहीं होते हैं। ठीक है, और विस्तार से जीरा कहाँ होता है, मेथी कहाँ होती है, उस पर विस्तार से अगले टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आप जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से, ताकि नए नए वीडियोज आपके समक्ष आते रहें। बीजीय मसालों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बीजीय मसालों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान यदि बीजीय मसालों की बात आती है तो पहला स्थान है, यानी बीजीय मसाले सबसे अधिक पैदा होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। तो ये अपनी सीरीज के 25 क्वेश्चन थे, और अगली सीरीज में इससे आगे वाले जो टॉपिक है, संपूर्ण जो फसलें हैं उनके संदर्भ में, उनके लगने वाले कीटाणु है, उनमें रोग कौन कौन से लगते हैं, कब हो जाती है, किस रूप में हो जाती है, तो आदि पर चर्चा अपन करेंगे विस्तार से। जरूर जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।